Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one actually ring theory lecture series. This one helpful for your BSc semester exam, MSc semester exam, जैम में तो रिंग थ्योरी नहीं है, और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके, एंट्रेंस एग्जाम, ओके, ठीक है। तो आज से मैं स्टार्ट करूंगा रिंग थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कोर्स चलेगा कि आपको समझ में आए, और थियोरेटिकल कंटेंट होगा, ओके। इसके अंदर प्रूफ भी होगा, डेफिनेशन भी होंगे, एग्जाम्पल्स भी होंगे, जस्टिफिकेशन भी होंगे, एवरीथिंग आर देयर, ओके। सो रिंग थ्योरी, अच्छा, ग्रुप से रिंग का एक्सटेंशन क्या है? ग्रुप क्या था? ग्रुप था G, स्टार, एक नॉन एम्प्टी सेट G with binary operation star. This one our non-empty set, and this one our binary operation. बाइनरी ऑपरेशन, ये हो गया ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप से रिंग तक जाने का जर्नी ये है। रिंग जब होगा ना, रिंग में क्या एक्स्ट्रा होगा पता है? रिंग में बस R से मैं डिनोट कर दिया, उनके साथ स्टार 1 ऑपरेशन होगा एंड स्टार 2, दो ऑपरेशन होंगे, ठीक है। स्टार 1 स्टार 2 दो ऑपरेशन होंगे, दैट इज द मेन डिफरेंस, ओके ओके। इन जनरल हम लोग क्या करेंगे, स्टार 1 को प्लस से डिनोट करेंगे एंड स्टार 2 को डॉट से डिनोट करेंगे। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि स्टार और डॉट ही, मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही होना है, कभी कभी वो दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, ओके। सो यहां पे भी क्या है ना, डेफिनेशन ऑफ रिंग। रिंग का डेफिनेशन क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। सो पहले क्या आता है, R, प्लस, डॉट। एक बार बोल देता हूं, R कौन है ना, नॉन एम्प्टी सेट है, टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, ओके ओके, ठीक है। इज दिस, जो R, प्लस, डॉट है, दिस इज कॉल्ड ए रिंग इफ फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है R, प्लस एबेलियन ग्रुप, दूसरा बोल रहा है R, डॉट सेमी ग्रुप, तीसरा बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओवर एडिशन। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, ओके, इसको कैसे हैंडल किया जाए? ये एबेलियन, इसका मतलब क्या? एबेलियन R, प्लस को होना है। नाउ R, प्लस को एबेलियन होना है, मतलब
कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगे। कौन सा प्रॉपर्टी? कि पहले तो a प्लस बी इन आर हो जाए फॉर ऑल ए बी इन आर, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए। गॉट इट? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिविटी हो जाए। तीसरा क्या है? तीसरा आइडेंटिटी। फोर्थ कौन है? इनवर्स। तो ये ग्रुप बन गया। देन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। नाउ इट इज एबेलियन। एबेलियन होने के लिए ये पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड करना पड़ेगा। ओके, हो गया। अच्छा, इतना होने के बाद आपको क्या करना है? सेमी ग्रुप दिखाना है। सेमी ग्रुप दिखाने का मतलब क्या? ना फर्स्ट तो दिखा दो a डॉट बी इन आर फॉर ऑल ए बी इन आर। दूसरा क्या दिखाओगे? ना एसोसिएटिविटी, a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। ये दोनों दिखा देंगे तो सेमी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट बचा है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसको कैसे करोगे? ना a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। एंड उल्टा भी तो हो सकता है ना, b प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ओके, ये दोनों हो सकता है। सो वी आर डन। तो इतना प्रॉपर्टीज होल्ड होंगे तो उनको हम बोलेंगे रिंग। तो टोटल प्रॉपर्टीज कितना है? टोटल क्या क्या ना, फर्स्ट में 5 प्रॉपर्टीज है, बी ए ऑप्शन में 5 प्रॉपर्टीज है, बी में बी क्राइटेरिया में 2 प्रॉपर्टीज है एंड सी में 2 है। टोटल 9 प्रॉपर्टीज होल्ड होना पड़ेगा। तो उनको शॉर्ट में मैं ए प्लस बी प्लस सी लिखा था। ठीक है। इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज देन आर नॉन एम्प्टी सेट विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट इज known as ring. okay okay now ये रिंग हो गया। अच्छा, रिंग का रिंग हो गया। नाउ रिंग के अंदर क्या है? सी, अच्छा मैं तो पहले एग्जाम्पल दे दूं। एग्जाम्पल क्या है ना, आर प्लस कोमा डॉट रिंग और नॉट। रिंग का मैं एग्जाम्पल दे दिया कि ये रिंग होगा कि नहीं होगा, ये रिंग होगा कि नहीं होगा। मतलब रिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? आर कोमा प्लस को एबेलियन होना है, आर डॉट को क्या होना है? सेमी ग्रुप होना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए। तो 1 बाई 1 आप चेक करके देख सकते हो। यस यस, इट इज रिंग, इट इज रिंग। ओके, ये रिंग हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 is you can say that q plus dot. Example number 3 is check yourself, c plus dot. Example number 4 is z plus dot. Example number 5 is n plus dot. Check all those examples. They are ring or not.
they are ring or not, that is you need to check। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये है, मैं रेड कलर से मार्क करता हूं, ये रिंग है, राइट साइन दिया, ये भी रिंग है, चेक कर लेना, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, बट n प्लस डॉट रिंग नहीं होगा। क्यों? 5 का जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। अच्छा बताओ, n कोमा प्लस, यहां पे आइडेंटिटी कौन है? आइडेंटिटी 0, आइडेंटिटी 0। अच्छा 2 कहां पे है? n पे है। देन there does not exist any x in n such that 2 plus x equal to 0। if it is possible ना, मैं ये जो बॉक्स किया हूं ये पॉसिबल होगा, दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना होना चाहिए? -2। बट ये जो -2 है ना, वो नेचुरल नंबर के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब इनवर्स does not exist for 2 जो मेंबर है उनका, उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। सो नॉट ए ग्रुप, नॉट ए ग्रुप। बट हमें चाहिए था एबेलियन ग्रुप, दैट्स व्हाई 5 इज रॉन्ग। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? सो 1 हिंट्स, बाकी जो ऑप्शंस है उसको आप खुद ही चेक कर सकते हो। दे आर ऑफ कोर्स दे आर ग्रुप, sorry they are ring। okay, now what is unity, what is unit, what is commutative ring? okay, some small definition, simple definitions, simple definitions क्या क्या होंगे ना? फर्स्ट तो ये बताओ कि कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग कौन सा है ना? ए रिंग आर इज कम्यूटेटिव रिंग इफ ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए। समझ में आया? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाए। सॉरी, इसको अच्छे से लिख देता हूं, ए डॉट बी फॉर ऑल ए बी इन आर, देन आर प्लस डॉट कम्यूटेटिव रिंग। मतलब मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव हो जाएगा, देन आर को बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। ओके ओके, अच्छा, तो ये वाला प्रॉपर्टी होल्ड करना है, ठीक है। ओके, कम्यूटेटिव रिंग ये हो गया नंबर 1 डेफिनेशन। दूसरा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स कभी कभी उसको बोलते हैं यूनिटी, यूनिटी ही लोग बोलते हैं। रिंग के लिए लोग आइडेंटिटी नहीं बोलते हैं, ग्रुप के लिए आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी मतलब क्या है पता है? आइडेंटिटी मतलब है बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ देयर एग्जिस्ट one in R in ring R such that a dot 1 equal to 1 dot a equal to a for all a in R, then 1 is called unity of ring R plus dot। ओके, थर्ड है यूनिट। यूनिट इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स ये क्या है पता है? ये है फॉर एनी x in R there exists y in R such that x dot y equal to
y dot x equal to 1, then y is called inverse, means unit of x in ring R plus dot. Okay, that's the scenario. ये है नंबर 3, ये है नंबर 3. ये 3 small definitions are there. If you think that you want to try, then please try yourself. Okay. One beautiful example is there, because this example is you need to know about this example. See, let z iota a plus iota b such that a plus iota b कहाँ पे है, c पे है, such that a b in z iota इक्वल टू रूट ओवर -1. ये जो जेड आई है ना, इसके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं. डिफाइन एडिशन लाइक दिस, a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस आई से b प्लस डी, एंड मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस, a प्लस आई बी C plus ID equal to AC minus BD plus iota into AD plus BC. ऐसे डिफाइन करके रखा. ये एडिशन है. डिफाइन एडिशन लाइक दिस वन एडिशन एंड दिस वन मल्टीप्लीकेशन इन दिस वे. ठीक है. देन जेड आयोटा plus dot is called the ring of Gaussian integer. This is called the ring of Gaussian integer. Okay. अच्छा, I think one more example for you. No, leave it. नहीं, एक चीज तो आपको जानना ही है, तो इसीलिए उसको मैं एग्जाम्पल की तरह दे देता हूं कि नाल रिंग का डेफिनेशन जो होता है, लेट G, plus B an abelian group. Abelian group written additively. Define A dot B equal to 0 for all A, B in G. Where 0 is the identity element of group G, plus. Okay. Then G plus dot becomes a ring, is called null ring. So this one
is null ring, basically null ring. That's why it is important, you need to know about it. For all AB in G, A dot B 0 होना चाहिए, that is known as null ring. Okay. अच्छा. There are different type of rings are there, like you can know polynomial ring, etc., etc. Okay. So one hints for you. What is polynomial ring? What is polynomial ring? Okay. Try to think about it. This one also I think well known. Yeah. Now some basic theorem is there. I prove maybe one part and other part left as exercise. Let R be a ring and A comma B in R. Okay. Then फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो डॉट ए इक्वल टू जीरो, दूसरा पॉइंट बोल रहा है ए डॉट माइनस बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी, तीसरा पॉइंट बोल रहा है माइनस ए डॉट माइनस बी इक्वल टू ए बी. ठीक है, इसको प्रूव कैसे करोगे? प्रूव कैसे करोगे? इसको प्रूव करना है तो थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा. ओके, मैं आई विल ट्राई. सी फर्स्ट वन, ट्राई टू प्रूव ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो इक्वल टू ए डॉट जीरो प्लस जीरो. कैसे लिखा? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन के ऊपर इंप्लाई कर दिया. दैट इंप्लाइज ए डॉट जीरो ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो इक्वल टू ए डॉट जीरो प्लस जीरो, दैट इज ए डॉट जीरो. दैट implies a dot 0 plus 0. You write like this one fine na. From this if we minus a dot 0, so that is equal to 0. So proved. Similarly you can do other part. Similarly you can prove other parts. See, other parts are also very simple, that's why I skip it as exercise. Try to do yourself, just one line proof is there. Okay, so I don't think that these are that much tricky कि मुझे हर एक चीज को डिस्कस करना पड़े. So no need. Okay. One more definition. Definition is that an element X in a ring R is called idempotent. It's called idempotent if x square equal to x. Okay, a idempotent is important, that's why this definition is important. Okay, small definition is there. Now Boolean ring क्या होता है? Boolean ring, ये बस आपको जानना है, टर्म्स के साथ यूज टू होना है. ओके, ए रिंग आर इज कॉल्ड
a Boolean ring if every element of R is idempotent. Got it? If every element of I is idempotent, that is x square equal to x for all x in R. ओके तो बुलियन रिंग होने के लिए आपको क्या करना है ना, एवरी एलिमेंट उनका आइडेम्पोटेंट हो जाए, दैट इज x square equal to x for all x in R. So this one Boolean ring, you need to remember these things. Okay, next important thing for you, important things for you, theorem for Boolean rings. Let R be a Boolean ring, then R be a Boolean ring. Then first 2x equal to 0 for all x in R. How you can prove? Let me try. And xy equal to yx for all x y in R. ओके प्रूफ देखते हैं, थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो हो जाएगा. क्यों? वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ बुलियन रिंग. अच्छा, लेट एक्स इन आर, तो भाई आर रिंग है तो दैट इंप्लाइज माइनस एक्स भी तो आर के अंदर रहेगा. देयरफॉर x equal to x and minus x whole square equal to minus x, that is x square equal to minus x. now ये इसका नंबर 1 दिया हूं, इसका नंबर 2 दिया हूं, therefore 1 and 2 implies क्या होगा ना, x equal to x square equal to minus x का whole square equal to minus x, that implies x equal to minus x, that implies 2x equal to 0. we are done. हो गया ना, इतना करना है क्योंकि we are in Boolean ring. ये प्रॉपर्टी क्यों लिख सकते हैं? as R is a बुलियन रिंग. बुलियन रिंग है इसीलिए लिखा, अदरवाइज कैसे लिख पाएंगे? गॉट इट? बुलियन रिंग है इसीलिए तो लिखा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं लिख सकते हैं. ओके ओके अच्छा, I think I need one more definition, that is nilpotent element का definition क्या है? You know already ना, still I'll discuss with you. nilpotent element. Nilpotent element is an element x in a ring R is called nilpotent if x power n equal to 0 for some positive integer n. For some positive integer n, the smallest of such possible positive integer, the
smallest such positive integer for x with this property is called the degree of the nilpotent of the element x. ये nilpotent element का डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ द nilpotent element x. Okay, this is nilpotent element. Okay, you need to know those things. Okay, again I think one important result regarding this I'll discuss with you definitely. See, for nilpotent element one theorem is there. Theorem state that theorem it is given that the sum of two distinct no need to distinct, two nilpotent, any distinct हो और सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, elements of a commutative ring is also nilpotent. प्रूफ, इसका प्रूफ कैसे कर पाओगे? इसको प्रूफ करने के लिए आई थिंक आसानी है, थोड़ा सा स्टेप करना पड़ेगा. देखो, ए बी नीलपोटेंट, ठीक है, ए बी नीलपोटेंट, मैं शॉर्ट में लिखता हूं. आर का मेंबर है, आर मेरा रिंग है, तो ए पावर एम इक्वल टू 0 एंड बी पावर एन इक्वल टू 0 फॉर सम एम एन, फॉर सम एम एन, कोई एम और एन तो मिलेगा जिनके लिए वो हो रहा है, ठीक है. देयरफॉर ए प्लस बी पावर एम प्लस एन इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन C1 ए पावर एम प्लस एन माइनस 1 बी पावर 1 प्लस डॉट डॉट करे के m प्लस एन सी आर, मिडिल वाला कोई टर्म m प्लस एन माइनस आर बी पावर आर प्लस डॉट डॉट करके प्लस b पावर m प्लस एन. ओके, इतना हो गया. यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं a पावर n प्लस m प्लस एन C1 ए पावर n माइनस 1 बी पावर 1 प्लस m प्लस एन C2, छोड़ दो इसको, डॉट डॉट करके छोड़ो, m प्लस एन सी आर ए पावर n माइनस आर बी पावर आर प्लस क्या होगा, बी पावर आर. ठीक है, इतना छोड़ो. यहां से आप ऐसे लिखो कि मैं इतना तक गया, इसको ऐसे लिखो, ठीक है, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस एन, तो ये 0 हो जाएगा, बी पावर n ऐसा लिखो. एंड बी पावर n से m प्लस एन सी n प्लस 1 a power m plus n minus n minus 1 means this, and b power n plus 1, but b power n already take common, so b is there, got it, plus dot dot करके b power m. now this is equal to 0 plus 0,
क्योंकि दिस टर्म टेंड्स टू जीरो, इक्वल टू जीरो, दिस टर्म इक्वल टू जीरो, तो उनके साथ किसी को भी प्रोडक्ट करोगे तो जीरो ही आएगा. दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी इज नीलपोटेंट ना. इसी का तो वैल्यू फाइंड करना था. इसका वैल्यू ये बॉक्स, दोनों बॉक्स सेम हो गया. इसका मतलब ए प्लस बी इज नीलपोटेंट. प्रूव्ड. ओके, दिस वन प्रूव्ड. ओके, डन. अच्छा, इतना सही है. ये तो आज हम लोग रिंग क्या होता है, रिंग का डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है. उसके बाद थोड़ा बहुत नीलपोटेंट एलिमेंट, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, इनके बारे में आइडिया लगाया. देन व्हाट इज द बुलियन रिंग, उनके बारे में आइडिया लगाया है. ठीक है, तो नेक्स्ट में हम जो करेंगे, रिंग पढ़ लिए है तो व्हाट इज सब रिंग एंड अदर थिंग्स वी विल डिस्कस वन बाय वन. ठीक है, तो पहले क्या हो गया, रिंग हो गया. तो रिंग हो गया तो रिंग रिलेटेड जो रिजल्ट्स मिलेगा उसको भी डिस्कस करेंगे. सब रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. देन कहाँ जाएंगे, इंटीग्रल डोमेन, जीरो डिवाइजर, ये सब के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेक्चर में इतना ही है. तो इफ यू फील दैट यू वांट टू लर्न रिंग थ्योरी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक, और आप बीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और एमएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको रिंग थ्योरी बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो जरूर ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करें कि आपको समझ में आ जाएगा. प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू.